अनिल है, आशा दीदी का भाई, इसको पाछो मार रहे हैं। वही, आइए आइए, मैं आपको बताता हूँ। हेलो, कटाई दे, कटाई। दूध ले आया अनिल? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे अनिल को? मोटर के नीचे आ गए। किसकी? इन साहब की। अरे हटो हटो हटो, जाए दो हमरा के। हाय हाय, ये हमरा बिटवा के ना होई गवा। चाची आशा, तू घबरा नहीं बेटी, तो हर चीज डॉक्टर लेने वास्ते गए हैं। अरे हटो हटो, भला मानो सब दूर हटो। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से तोहार लोगन की भीड़। आशा तू ठहर बेटी, हम अभी हल्दी पीस के लावत हैं। आशा जी, अनिल को लेकर अस्पताल चलिए, मेरी कार हाजिर है। अनिल को अगर अस्पताल ले जाना होगा तो मैं ले जाऊंगी। आपकी कार को जो काम करना था उसने कर दिया। आशा जी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपके भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा अस्पताल। आपका नाम? गौतम चंद्र। गाड़ी का नंबर? MRC 4775। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी मिस्टर गौतम चंद्र। चंद्रा इंटरप्राइजेस। हुजूर, ये एक सीरियस केस है। कार नंबर MRC 4775 तुलसी पाइप रोड से रात के 8:17 पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी। ड्राइवर की लापरवाही से एक बच्चा मोटर के नीचे आ गया, दोनों टांगे कुचली गई। मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है हुजूर। मोटर किसकी थी? मोटर तो चंदा एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर गौतम चंद्र की। कौन चला रहा था? योर वर्शिप, इस कार को हमारी कंपनी का ड्राइवर माधव सिंह चला रहा था। वो यहाँ हाजिर है। तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? जी हुजूर। तुम इतनी लापरवाही से मोटर क्यों चला रहे थे? उस बच्चे की जान चली जाती तो? हुजूर माफी दे तो कहूँ, मैं थोड़ी दारू पिए हुए था। नशे की हालत में मोटर चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। 1 महीने की कैद और... हुजूर मुझे कुछ कहना है। मिस आशा, मैं रिपोर्टरों को अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी की इजाजत नहीं दे सकता। हुजूर, आज मैं रिपोर्टर की हैसियत से नहीं, एक फरियादी की हैसियत से आई हूँ। जो बच्चा उस कार से कुचला गया मेरा भाई है। हुजूर, मैं ये भी बता दूं कि मैं रिपोर्टर तो जरूर हूँ, मगर मेरे पास वकालत की सनद भी है। हमें आपके साथ हमदर्दी है, मगर आपको कहना क्या है? हुजूर, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस कार के मालिक मिस्टर गौतम चंद्र से हलफ लेके पूछा जाए कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी कौन चला रहा था। योर वर्शिप, चंद्रा एंटरप्राइजेस के ड्राइवर माधव सिंह ने अभी आपके सामने इकबाल जुर्म कर लिया है। जो सजा आप देंगे वो ये भुगतने के लिए तैयार है। बाकी बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? इस कोर्ट में कानून और इंसाफ के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। मिस्टर गौतम चंद्रा को गवाही के कटारे में पेश किया जाए। कहो गीता की सौगंध, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। गीता की सौगंध, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर गौतम चंद्रा, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी कौन चला रहा था? सच बात तो यह है हुजूर कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। इडियट, ये क्या पागल हो गया? ऑर्डर ऑर्डर। 15 दिन की कैद और 200 रुपया जुर्माना। वकील साहब, हम इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। नहीं जनाबे वाला, किस्मत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। आओ बेटे, चिट्ठियां देखें सब। मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया। अब हम अनिल को देखने अस्पताल चल सकते हैं। काश इस दुनिया में ऐसे और भी इंसान होते। यहाँ तो ऐसे 2 टांग के जानवर हैं जो दूसरे इंसानों के बच्चों को अपनी मोटरों के नीचे यूं कुचल देते हैं जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। ओहो, गौतम चंद्र की बात कर रही है तू? मगर बेटी मानना पड़ेगा, बड़ा मर्द आदमी है जिसने भरी कोर्ट में अपना जुर्म तस्लीम कर लिया और जेल चला गया। चाचा, जेल भी इन अमीर आदमियों के लिए एक सैर तफरी की जगह है। वो चैन से बैठा बंसी बजा रहा होगा।
अरे सोहन भाई, ये नया रंग रूट तो बड़ी अच्छी धुन बजाता है। बेवकूफ जानता कौन है? बहुत बड़ा सेठ है। अरे ऐसा? नमस्ते सेठ भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई, तुम मुझे पागल क्यों समझते हो? इसलिए कि आप यहाँ पर हैं। सुना है आप लखपति सेठ हैं, फिर यहाँ कैसे? मोटर तेज चला रहा था, एक बच्चा नीचे आ गया। तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? कसूर तो सरासर बच्चे का था। वो तुम्हारी मोटर के नीचे क्यों आ गया? ये है हमारे कॉमरेड क्रांति, बड़े जोशीले ट्रेड यूनियन वाले। मजदूरों ने जब मिल के मैनेजर का घेराव किया तो पुलिस का कहना है कि इसी ने मजदूरों को बहकाया भड़काया, जिसकी वजह से मारपीट हुई और एक आदमी मारा गया। ओह, मैं पॉलिटिक्स से बहुत घबराता हूँ। तुम बतलाओ यहाँ कैसे आना हुआ? अपना आना जाना तो लगा रहता सेठ भाई, 3 महीने अंदर 3 महीने बाहर। धंधा ही कुछ ऐसा है। क्या धंधा है? जेब काटना। और ये है मेरा पार्टनर, मशहूर ताला तोड़। दुनिया में कोई ऐसी तिजोरी नहीं जिसे सोहन अपने हाथों से ना खोल सके। सेठ साहब, कभी कोई लोहे का अलमारी या सेफ का चाबी आपको जो गुम जाए तो सोन को याद करना। हाँ। दरअसल सेठ भाई, हम दोनों वही करते हैं जो आप सेठ लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? मुझसे पूछो। ये लोग बच्चों के पीने का दूध चुराते हैं, औरतों की मांग से सिंदूर निकाल लेते हैं, चमकती हुई खूबसूरत आंखों से काजल चुरा लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता। हाँ सेठ साहब, आपने कोई वकील या बलिस्टर नहीं किया था? हाँ? वकील बैरिस्टर सब किए होंगे। अदालत में अपना ड्राइवर भी पेश किया होगा, जिसने हलफ उठाकर यह भी कहा होगा गाड़ी मैं चला रहा था। आपको कैसे मालूम हुआ? बिल्कुल यही हुआ अदालत में। मगर जब मैं गवाहों के कटहरे में खड़ा हुआ और गीता मेरे सामने रखी गई तो मैं झूठी कसम न खा सका। बरोबर, गीता को बीच में डालकर कोर्ट वाले बड़ी धांधली करते हैं। और तो और अपन भी झूठी कसम नहीं खा सका। अरे कसम खाने पर याद आया सेठ भाई, अगर आपको भूख ना लगी हो तो ये खाना मैं खा लूं। अरे अरे खबरदार, सेठ साहब को आपको भूख जरूर लगेगा। पहले दिन ऐसे ही होता है पार्टनर। आओ। मिस्टर, सच सच बताओ क्यों आए हो यहाँ? शायद पिछले जन्म में मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब था और फिर जेल में न आता तो इतनी दिलचस्प हस्तियों से मुलाकात कैसे होती। मगर सच बात तो यह है कि एक लड़की की आंखों में जो चमक थी वो मुझे यहां ले आई। उसकी आंखें कह रही थी, अगर हिम्मत है तो अपने पाप का प्रायश्चित करो और जेल जाकर दिखाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आओ आशा, आओ बैठो। सर देखो आशा, ये जो तुमने मोटर एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखी है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारा छोटा भाई जख्मी हो गया है, उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। मगर तुमने ये रिपोर्ट इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखी है कि मालूम होता है जैसे तुम गौतम चंद्र जी को बदनाम कर रही हो। आखिर तुम्हारी उस बेचारे से क्या दुश्मनी है? मुझे उस बेचारे से कोई दुश्मनी नहीं, सिवाय इसके कि मैं उन सब आदमियों को अपना दुश्मन समझती हूँ जो काम नहीं करते मगर लाख लाख रुपए की मोटरें घुमाए फिरते हैं और परवाह नहीं करते चाहे किसी गरीब के बच्चे की जान चली जाए या वो उम्र भर के लिए लंगड़ा हो जाए। तुम्हें पता नहीं, पिछले साल उनकी कंपनी ने 1.25 लाख के इश्तहार हमारे अखबारों में छपवाए हैं और अब वो कहते हैं कि वो इश्तहार देना बंद कर देंगे अगर हमने ये लेख तुम्हारे नाम से नहीं छापा। कौन सा लेख? और अगर मैं कह दूं कि ये झूठ है, मैं इसे अपने नाम से नहीं छपने दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जानबूझकर अपने अखबार को लाखों का नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहती हो। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने मुझे सिखाया था कि अपने कलम से ऐसी कोई बात नहीं लिखना जिसे तुम सच न समझती हो। वो कौन बेवकूफ था? सर, वो आप थे। नमस्ते।